आपका टारगेट विथ है जिस सर में आज है 2 मई। महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए करंट अफेयर्स से। आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारा वीडियो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 30 अप्रैल को, ऑप्शन बी 1 मई को, ऑप्शन सी 2 मई को या फिर ऑप्शन डी 19 अप्रैल को। आंसर कीजिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है 1 मई को। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में बहरीन में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, किसे नियुक्त किया गया बहरीन में भारत की तरफ से नया राजदूत? ऑप्शन ए हेमंत भार्गव को, ऑप्शन बी राजेश मदनवाल को, ऑप्शन सी एम सिंह को या फिर ऑप्शन डी पीयूष श्रीवास्तव को। आंसर करें, इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसे नियुक्त किया गया बहरीन में भारत का नया राजदूत? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पीयूष श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है हाल ही में बहरीन का नया राजदूत। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 3.5% से घटाकर कितना रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन ए 1.9%, ऑप्शन बी 2.1%, ऑप्शन सी 1.8% या फिर ऑप्शन डी आपका 1.6%। फटाफट आंसर करें, इसका कितना रहने का अनुमान लगाया है ग्रोथ रेट 2020-21 के लिए क्रिसिल ने? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1.8% रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लोक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, फटाफट आंसर करें, इसका ऑप्शन ए है मनोहर कांत कलोहिया, ऑप्शन बी राजीव कुमार, ऑप्शन सी सुरेश कुमार सोनी, ऑप्शन डी अर्जुन गुप्ता। आंसर करें, इसका किसे अध्यक्ष नियुक्त किया गया है लोक उद्यम चयन बोर्ड का? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राजीव कुमार को। ठीक है, राजीव कुमार को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। राजीव कुमार 1984 बैच के झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और पूर्व वित्त सचिव भी रह चुके हैं। ठीक है, चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। किस लैब ने एच कार्ड रोबोट डिवाइस विकसित किया है? ऑप्शन ए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान ने, ऑप्शन बी केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन ने, ऑप्शन सी राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाएं ने, ऑप्शन डी है केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान ने। आंसर करें, किसने किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान ने। ठीक है, एच कार्ड रोबोटिक डिवाइस को दुर्गापुर के सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया है। एच कार्ड का अर्थ हॉस्पिटल केयर असिस्टेंट रोबोटिक डिवाइस है और इस रोबोटिक डिवाइस का उपयोग कोविड-19 मरीजों से नमूना संग्रह और उनके उपचार के लिए किया जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस केंद्रीय मंत्री ने पहले वर्चुअल पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? रिपीटेड क्वेश्चन है, कल पूछा जा चुका है, फिर भी आप इसका फटाफट आंसर करें। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे क्योंकि कल बताया जा चुका है, ये मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, तो इसका प्रश्न आपको देने हैं। ऑप्शन ए है नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन बी रविशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन डी है धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बॉम्बे उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? बॉम्बे उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? ऑप्शन ए बीपी धर्माधिकारी, ऑप्शन बी मोहम्मद रफीक, ऑप्शन सी संजू पांडा, ऑप्शन डी दीपंकर दत्त। आंसर करें आप लोग फटाफट, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी दीपंकर दत्त। ठीक है, 28 अप्रैल 2020 को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दीपंकर दत्ता को बॉम्बे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता बॉम्बे उच्च न्यायालय के 45वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, 45वें मुख्य न्यायाधीश होंगे बॉम्बे हाईकोर्ट के। चलते अगले प्रश्न की ओर। किस संगठन ने फ्रॉम द ग्रेट लॉकडाउन टू द ग्रेट मेलडाउन रिपोर्ट जारी की है? ठीक है, किस संगठन ने की है फ्रॉम द ग्रेट लॉकडाउन टू द ग्रेट मेलडाउन रिपोर्ट जारी? ऑप्शन ए UNCTAD, ऑप्शन बी AFAO, ऑप्शन सी ITU, ऑप्शन डी IMU। आंसर करें आप इसका, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए UNCTAD। इसका फुल फॉर्म है व्यापार और
विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा फ्रॉम द ग्रेट लॉकडाउन टू द ग्रेट मेल्टडाउन रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार केवल विकासशील देशों के सार्वजनिक ऋण पर भुगतान में वृद्धि होगी और 2020-21 में लगभग 2.6 ट्रिलियन डॉलर से 3.4 ट्रिलियन डॉलर के बीच का नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, 3.4 ट्रिलियन डॉलर तक की नुकसान पहुंचने का अनुमान इसमें लगाया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की? ऑप्शन ए रूस ने, ऑप्शन बी चीन ने, ऑप्शन सी भारत ने, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई ने। किसने की है ब्रिक्स देशों की विदेश मंत्रियों की मेजबानी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रूस ने। ठीक है, रूस ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है। ठीक है, 28 अप्रैल 2020 को यह रूस में आयोजित हुआ था। ठीक है, 28 अप्रैल 2020 को यह रूस में आयोजित हुआ था और भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने किया। ठीक है, एस जयशंकर ने किया है भारत की तरफ से इसका प्रतिनिधित्व। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आंतरिक विस्थापन 2020 रिपोर्ट किस संगठन ने जारी की? आंतरिक विस्थापन रिपोर्ट किस संगठन ने जारी की? ऑप्शन ए ILO, ऑप्शन बी UNCTAD, ऑप्शन सी है IDMC, ऑप्शन डी है IMF। फटाफट इसका आंसर करें, किसने जारी की है विश्व विस्थापन रिपोर्ट, आंतरिक विस्थापन रिपोर्ट? तो इसका राइट आंसर है IDMC, ऑप्शन सी इज द राइट। ठीक है, आंतरिक विस्थापन ग्रिड 2020 पर वैश्विक रिपोर्ट आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र यानी कि IDMC द्वारा जारी की जाती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 5 मिलियन से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। ठीक है, इसमें कारण क्या बताया गया है? तो इसमें कारण बताया गया है दक्षिण पश्चिम मानसून और आपदा और संघर्षों के कारण। ठीक है, आपदा और संघर्षों के कारण तथा दक्षिण पश्चिम मानसून को इसका कारण बताया गया है। इसमें 2.6 मिलियन लोग विस्थापित हुए हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये केवल भारत की बात है और पूरे विश्व में लगभग 33.4 मिलियन लोग विस्थापित हुए हैं। ठीक है, और भारत में 2.6 मिलियन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस संस्थान ने एक बहुसतह सैनिटाइजर डिजाइन किया है? किस संस्थान ने एक बहुसतह सैनिटाइजर डिजाइन किया है? ऑप्शन ए IIT दिल्ली, ऑप्शन बी IIT बॉम्बे, ऑप्शन सी IISc या फिर ऑप्शन डी IIT भुवनेश्वर। आंसर करें इसका, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी IIT भुवनेश्वर। ठीक है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर ने एक मल्टी सतह सैनिटाइजर को डिजाइन और विकसित किया है जो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों को सैनिटाइज करने के लिए उपयोग में लाया जाएगा। ठीक है, तो ये वस्तुओं और उपकरणों को सैनिटाइज करने के लिए उपयोग में लाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस कंपनी के लाभ में सबसे बड़ी तिमाही गिरावट दर्ज हुई है? ऑप्शन ए गोदरेज के, ऑप्शन बी TCS के, ऑप्शन सी महिंद्रा या फिर ऑप्शन डी रिलायंस इंडस्ट्री के। आंसर करें आप, किस कंपनी के लाभ में सबसे बड़ी तिमाही गिरावट दर्ज हुई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रिलायंस इंडस्ट्री। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री के लाभ में सबसे बड़ी तिमाही गिरावट दर्ज हुई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में फेड कप हार्ट पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? हाल ही में फेड कप हार्ट पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया? ऑप्शन ए पूनम यादव, ऑप्शन बी सानिया मिर्जा, ऑप्शन सी साइना नेहवाल या फिर ऑप्शन डी दीपा मलिक। आंसर करें आप, फेड कप हार्ट पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सानिया मिर्जा को। ठीक है, सानिया मिर्जा को फेड कप हार्ट पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। चलते हैं कल के प्रश्न का आंसर देखते हैं। किस प्रदेश सरकार ने अपने राज्य में लॉकडाउन 2 सप्ताह बढ़ाने का आदेश जारी किया? तो इसका राइट आंसर है पंजाब ने। ठीक है, ऑलरेडी ग्रीन है, पंजाब राज्य है जो लॉकडाउन को और 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। ठीक है, हालांकि ये अब सेंट्रल लेवल पे भी 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, अभी वर्तमान की स्थिति यह है कि 2 हफ्ते के लिए इसे और बढ़ा दिया गया है सेंट्रल लेवल पे। कल के लिए एक प्रश्न देखते हैं। केंद्र सरकार ने ऑस्ट्रिया में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन ए विजय कुमार को, ऑप्शन बी जयदीप मजूमदार को, ऑप्शन सी दीपक मित्तल को, ऑप्शन डी पीयूष श्रीवास्तव को। ठीक है, ऑस्ट्रिया में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर करना है आपको कमेंट बॉक्स में। अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो कल लेके आएंगे इस प्रश्न का उत्तर और साथ में और लाएंगे 14
और प्रश्न जो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो स्वागत है कमेंट बॉक्स में, और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमेशा वीडियो के अंत तक बने रहें, ठीक है। और आपका चैनल है, हमारा जो चैनल है टारगेट विद अजय सर, आप इसको अगर आप यूट्यूब पे डालेंगे तो हमारा चैनल का नाम मिल जाएगा, और आप उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और प्लीज़ प्रेस आइकन, जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि वीडियो आपके पास तुरंत पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।